दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी का विजय रथ रोक पाएंगे? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में तीसरे दौर का चुनाव होने वाला है और इस तीसरे दौर में पश्चिम महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक अपने गढ़ को बचाने में शरद पवार कामयाब रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी ने जिस तरह की राजनीतिक चतुराई दिखाई है वो काबिले तारीफ है। शरद पवार जी ने जो राजनीतिक चालें चली है उसमें बीजेपी धीरे धीरे फंसती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर हम पश्चिम महाराष्ट्र की उन सीटों की बात करेंगे जो सीटें शरद पवार इस वक्त लड़ रहे हैं, यानी उनकी पार्टी लड़ रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी सातारा, बारामती, शिरूर, माढा और नगर दक्षिण की लोकसभा सीट लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी गठबंधन पश्चिम महाराष्ट्र की जो बाकी सीटें लड़ रहा है उस पर भी शरद पवार जी के कारण बीजेपी और बीजेपी के मित्रों पक्षों की जो स्ट्रेटेजी है वो मुश्किल में नजर आ रही है। खासतौर पर कोल्हापुर की लोकसभा सीट, कोल्हापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज, उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी है, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज जी ने उम्मीदवारी जरूर ली है, लेकिन वो उनको उम्मीदवारी लेने के लिए शरद पवार जी ने तैयार किया है। इस वक्त कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज जी के खिलाफ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के संजय मंडलिक चुनाव में खड़े हैं, मगर कुछ दिन पहले तक छत्रपति शाहू महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी को और उनके मित्र पक्षों को उम्मीदवार ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में एकनाथ शिंदे जी के संजय मंडलिक जी को उम्मीदवारी दी गई। लेकिन इस वक्त कोल्हापुर लोकसभा सीट पर छत्रपति शाहू महाराज जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र की सभी सीटों में कोल्हापुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से छत्रपति शाहू महाराज चुनाव जीत कर आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। छत्रपति शाहू महाराज पुरोगामी चेहरा माने जाते हैं, जो महाराष्ट्र की फुले शाहू अंबेडकर जी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, यानी प्रोग्रेसिव विचारधारा की जो पॉलिटिक्स है उसे आगे बढ़ाने का काम छत्रपति शाहू महाराज कर रहे हैं। और इसके कारण कोल्हापुर की लोकसभा सीट के साथ ही उसके बगल की हातकणंगले, सांगली, सातारा, इन लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवारों को फायदा होता नजर आ रहा है। और खासतौर पर छत्रपति शाहू महाराज महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ने के कारण मराठा कम्युनिटी के मतदाता महाविकास आघाड़ी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। सातारा लोकसभा सीट से शरद पवार जी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दी है।
सातारा लोकसभा सीट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के विधायक पृथ्वीराज चौहान जी का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में शरद पवार जी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता और 4 बार के विधायक शशिकांत शिंदे जी को उम्मीदवारी दी है। सातारा लोकसभा सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से खुद छत्रपति उदयनराजे भोसले उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस सीट पर एनसीपी बड़ी मजबूत है। 1999 से लेकर यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनने से लेकर अब तक सभी चुनावों में एनसीपी का उम्मीदवार सातारा लोकसभा सीट से जीत कर आया है। और इस बार भी शशिकांत शिंदे जी ने एक तगड़ी चुनौती छत्रपति उदयनराजे भोसले जी के सामने रखी है। बारामती लोकसभा सीट की बात करें तो बारामती लोकसभा सीट शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अजित पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं वो बीजेपी के साथ है। अजित पवार जी ने इस सीट पर खुद अपने पत्नी को यानी सुनेत्रा पवार जी को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार फैमिली के 2 उम्मीदवारों में ही ये चुनाव हो रहा है। अजित पवार जी ने अपनी पूरी ताकत बारामती में झोंक दी है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है उसे देखें तो बारामती में शरद पवार जी की बाजी या शरद पवार जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले यहां से आसानी से चुनकर आ सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। भले इस सीट पर अजित पवार जी ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी हो, शासन प्रशासन उनके साथ हो, मगर जनता इस लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। सुप्रिया सुले को जिताने के लिए शरद पवार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा अनुभव लगा रहे हैं। अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से खुद शरद पवार मिल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी इस वक्त एकजुट नजर आ रही थी, लेकिन वो एकजुटता बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में नजर नहीं आ रही। माडा लोकसभा सीट पर शरद पवार जी ने विजय सिंह मोहिते पाटिल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनके भतीजे को उतारा है, धैर्यशील मोहिते पाटिल। विजय सिंह मोहिते पाटिल और धैर्यशील मोहिते पाटिल इससे पहले बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने शरद पवार जी के एनसीपी पार्टी में प्रवेश किया। इसके कारण माडा लोकसभा सीट और उसके बगल की सोलापुर लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का पलड़ा मजबूत हुआ है। सोलापुर लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी प्रणीति शिंदे जो वर्तमान की विधायक भी है, वो चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है। विजय सिंह मोहिते पाटिल और उनका परिवार एनसीपी में आने के कारण और इन 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मजबूत नजर आ रही है। विजय सिंह मोहिते पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति पर अपना दबदबा रखते हैं और खासतौर पर सोलापुर ग्रामीण इलाकों में विजय सिंह मोहिते पाटिल और उनके परिवार को मानने वाले मतदाताओं की संख्या बड़ी नजर आती है और इसका फायदा इस वक्त एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी को मिलता हुआ नजर आता है। यानी एक तरीके से विजय सिंह मोहिते पाटिल एनसीपी में आने के कारण बीजेपी को पश्चिम महाराष्ट्र में एक तगड़ा झटका लगा है और इसके कारण माडा सोलापुर इन 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है।
ये दोनों सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन की पक्ष में जा सकती है, ऐसा जमीनी संकेत मिल रहा है। शुरू लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद डॉक्टर अमल कोल्हे चुनाव लड़ रहे हैं। अमल कोल्हे अजित पवार गुट के साथ जा सकते हैं, ऐसी बात कुछ दिन पहले तक होती रहती थी, मगर अमल कोल्हे जी ने इस संघर्ष के समय में सत्ता के बजाय संघर्ष को चुना। इसके कारण उनके पक्ष में शुरू लोकसभा सीट पर एक अच्छा खासा माहौल नजर आ रहा है और शरद पवार जी को लेकर एक अच्छी खासी सहानुभूति पश्चिम महाराष्ट्र में नजर आ रही है और उसका अच्छा खासा फायदा अमल कोल्हे जी को शिरूर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिरूर लोकसभा सीट पूना जिले में आती है। अमल कोल्हे जी के खिलाफ अजित पवार गुट ने यानी उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने पूर्व सांसद शिवाजीराव आढळराव पाटील उनको उतारा है, मगर यहाँ की जमीनी हकीकत देखे, जमीनी रिपोर्ट देखे तो किसान युवा वर्ग अमल कोल्हे जी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। विधायकों की संख्या पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे जी के साथ है, मगर कार्यकर्ता और जनता की ताकत शरद पवार जी के साथ और उनके उम्मीदवारों के साथ और महाविकास आघाड़ी के साथ नजर आ रही है। नगर दक्षिण से शरद पवार जी ने नीलेश लंके जो अजित पवार गुट में थे उनको चुनाव में उतारा है। नीलेश लंके जी ने अपने विधायक पद का इस्तीफा दिया है। नीलेश लंके उन्होंने जिस तरह कोरोना काल में जनता की सेवा की वो काबिले तारीफ थी। जनता से हर समय जुड़ने वाला नेता, जनता की हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहने वाला नेता, ये एक आम नेता की, आम कार्यकर्ता की छवि नीलेश लंके जी ने बनाई है। नगर दक्षिण से बीजेपी के टिकट पर सुजय विखे पाटिल जो अहमदनगर जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे हैं, उनकी वो एक प्रभावशाली कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने उन्हें उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था, मगर इस बार नीलेश लंके जी ने जिस तरह सुजय विखे पाटिल जी के सामने एक चुनौती खड़ी की है, उसके कारण ये चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त नीलेश लंके बाहरी, उनकी बाजू या उनका पक्ष बाहरी नजर आ रहा है, यानी ये लोकसभा सीट नीलेश लंके निकाल सकते हैं, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है। पूना की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने रविंद्र धंगेकर इनको उतारा है। पूना शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ उनके पार्टी का केडर या उनके पार्टी का संगठन मजबूत है और उस मजबूत संगठन का फायदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर जी को मिल रहा है। रविंद्र धंगेकर जी को विजय कराने के लिए खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यानी एक तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने जो राजनीतिक चालें खेली है, जो चतुराई दिखाई है और जिस तरह बड़ी शांति से शरद पवार जी ने अपनी राजनीतिक चालें खेली है, उसमें बीजेपी धीरे धीरे फंसती हुई नजर आ रही है। इसी के कारण बीजेपी में चिंता बढ़ी है। नरेंद्र मोदी पश्चिम महाराष्ट्र के
हर लोकसभा सीट पर एक तरीके से प्रचार कर रहे थे। सोलापुर हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, सातारा हो, इन लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी जी की प्रचार सभा हुई है, मगर इसका फायदा होने के बजाय इसका नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी, इन दो नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में और खासतौर पर किसान वर्ग और युवा वर्ग में एक नाराजगी नजर आ रही है। यानी एक तरीके से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और महाविकास आघाड़ी की एकजुट जनता में नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ की नाराजगी, इन सभी कारणों के कारण महाराष्ट्र में चुनाव एक तरीके से फंसा है और विदर्भ मराठवाड़ा से अधिक नुकसान महाराष्ट्र में बीजेपी को पश्चिम महाराष्ट्र में हो सकता है, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।